Good morning, students. Today's topic is define linear momentum. Give it its units and dimensional formula. लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करिए, उसके बाद यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला दे दीजिए। सबसे पहला लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? The quantity of motion contained in a body is called linear momentum. कितनी मोशन है बॉडी में, उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। The quantity of motion contained in a body is called linear momentum, and mathematically it is defined as the product of mass and velocity. The product of mass and velocity of a body is called linear momentum. Linear momentum देख लीजिए, फिर से मैं बताता हूं। Linear momentum is actually the quantity of motion. कितनी मोशन है बॉडी में, उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय पी। स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर मोमेंटम। मास हो गया m, वेलोसिटी हो गई v। बट लीनियर मोमेंटम इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और लीनियर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन वेक्टर फॉर्म linear momentum is represented by p vector is equal to mv vector। याद रखिए बेटा इस तरीके से। और the direction of p vector, the direction of linear momentum is along the direction of velocity of the body, is along the direction of velocity of the body। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी बेटा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बॉडी की होगी, उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन है, याद रखिए। और यूनिट्स इधर देख लीजिए बेटा, यूनिट्स p किसके बराबर है? m इंटू v। SI सिस्टम में यूनिट, SI यूनिट देखो क्या है बेटा? SI यूनिट मास का हो गया kg, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। CGS यूनिट देख लीजिए क्या है बेटा? kg के बजाय CGS यूनिट है मास का ग्राम, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज द CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड kg मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखिए। इसके बाद होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का देख लीजिए बेटा। P होता है बराबर mv, मास का हो गया m1, वेलोसिटी का हो गया L1 t माइनस 1। बन गया मास की डायमेंशनल फॉर्मूला m1, वेलोसिटी की L1 t माइनस 1। m1 L1 t माइनस 1 बन गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। यह आ गया डिफाइन लीनियर मोमेंटम, गिव इट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, सब आप लोगों के सामने है। इसके बाद है स्पेशल केसेस। इधर देख लीजिए बेटा, स्पेशल केसेस।
special cases. Case first. देखो बेटा, सबको पता है P होता है बराबर अब mv, लीनियर मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी. केस फर्स्ट, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है, मास क्या है बॉडी का? कांस्टेंट. देन P is equal to constant into V. This implies that P is directly proportional to V. क्योंकि कांस्टेंट है, P is directly proportional to V. इसका मतलब हो गया, अगर दो बॉडीज का मास सेम है, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा अगर मास बराबर होगा. इसका मतलब हो गया, अगर दो कारें हैं बराबर, दो कार है, एक जैसे कार्स है, ये मान लीजिए एक कार है, ये दूसरी कार है, बराबर दोनों का मास जो है, दोनों का मास है सेम. इनमें जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा बेटा. फर्स्ट केस यही है, P is directly proportional to V. This means the greater the velocity, greater will be its linear momentum. Lesser the velocity, lesser will be its linear momentum. उसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब हो गया, जिस कार की अगर मास दोनों कारों का सेम है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा. नाउ इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, द ग्राफ विल कम आउट ए स्ट्रेट लाइन. मगर कब? जब m कांस्टेंट होगा. जब m कांस्टेंट होगा. When m is constant, P is directly proportional to V. This is case number first बेटा. Case second, अंडरस्टैंड करिए. If m is equal to, if V is constant, if V is constant, अगर V constant है तो तब then P is directly proportional to M. अगर V कांस्टेंट है, P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? M को. इसका मतलब अगर एक कार और एक बस मास अलग अलग है लेकिन सेम स्पीड से चलते हैं, एक कार और बस ले लीजिए, अलग अलग मास है, सेम स्पीड से चलते हैं, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम, उसको रुकाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है. अच्छा, उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा. जिसका मास कम होगा उसका लीनियर मोमेंटम भी कम होगा. इधर देख लीजिए, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स लीनियर मोमेंटम, लेसर द मास ऑफ द बॉडी लेसर विल. इसका मतलब कार को रोकने के लिए, साइकिल को रोकने के लिए कम फोर्स की जरूरत है रोकने के लिए, लेकिन जो बड़ी गाड़ी है, हैवी मास है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है. इसका मतलब ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स लीनियर मोमेंटम, लेसर द मास ऑफ द बॉडी लेसर विल बी इट्स लीनियर मोमेंटम. अगर एक कार और एक बस सेम स्पीड से चलते हैं बेटा, कार और एक बस, ये कार मान लीजिए, ये बस कार मान लीजिए, ये है बस, दोनों सेम स्पीड से चलते हैं, किसको रोकना आसान है? कार को रोकना आसान है एज कंपेयर टू बस. क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये जो P है
P is directly proportional to greater the mass, greater will be its linear momentum. Lesser the mass, lesser will be its linear momentum. अब कार और बस सेम स्पीड से चलते हैं, किसको रोकना आसान होगा? कार को, देन बस. याद रखें. If we plot again a graph between mass and linear momentum, the graph will come out again a straight line. याद रखना, फिर से स्ट्रेट लाइन आएगी, मगर कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. केस थर्ड, अगर दो बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी, if the two bodies are moving with same linear momentum, P1 is equal to P2. P1 is equal to, now case third is the two bodies A and B are moving with same linear momentum. इनका same linear momentum है. अगर same linear momentum है, P का मतलब हो गया, P1 का मतलब हो गया M1 V1, P2 का मतलब हो गया M2 V2, where M1 is the mass of body A, V1 is the mass of V1 is the velocity of body A, M2 is the mass of body B, V2 is the velocity of body B. इसका मतलब हो गया बेटा M1 अपॉन M2, M1 को नीचे लाया, ये वेलोसिटी को नीचे लाया, ये V2 अपॉन V1. इसका मतलब हो गया, इधर सुनिए, M1 और V1, इसका मतलब हो गया M1 is inversely proportional to V1, M2 is inversely proportional to V2. इसका मतलब हो गया, याद रखिए बेटा, mass is inversely proportional to velocity, or velocity is inversely proportional to mass. मैं आपको समझाता हूं बेटा, क्योंकि mass is inversely proportional. इधर सुनिए बेटा, इसका मतलब हो गया दो बॉडीज का अगर लीनियर मोमेंटम सेम होगा, इफ द टू बॉडीज हैविंग सेम लीनियर मोमेंटम, देन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, लीनियर मोमेंटम सेम होगा. बात सुनिए बेटा, अगर एक बॉडी का मास ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी जरूर. जिस बॉडी का मास कम होगा वेलोसिटी ज्यादा, जिस बॉडी का मास ज्यादा वेलोसिटी कम, लेकिन मास इनटू वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा. इसका मतलब ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, लेसर विल बी इट इज वेलोसिटी, लेसर द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर विल बी इट इज वेलोसिटी. ये अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस थर्ड केस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, थर्ड केस का ग्राफ ऐसे आएगा. मास और वेलोसिटी में ग्रेटर द मास लेसर विल बी इट इज वेलोसिटी. मास ज्यादा वेलोसिटी कम, मास कम वेलोसिटी ज्यादा. ये इस तरीके का ग्राफ आएगा ऐसे. मास कम वेलोसिटी ज्यादा, मास बढ़ गया वेलोसिटी कम होती गई, ऐसा ग्राफ है. मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी व्हेन लीनियर मोमेंटम P1 इज इक्वल टू P2. याद रखें, ये तीन स्पेशल केसेस है लीनियर मोमेंटम के. लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसके स्पेशल केसेस क्या है, ये सब आप लोगों के सामने है. थैंक यू.